हेलो गाइस, अब आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। फिजिक्स का टॉपिक है निरक्षीय स्थिति के जस्ट बाद 12th क्लास में समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालो। हमको बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालना है। किसके लिए? बल आघूर्ण। अरे भाई, ये बल आघूर्ण टाउ टाउ जो होता है उसे हम बल आघूर्ण बोलते हैं। बल आघूर्ण के लिए व्यंजक बल आघूर्ण यानी उसे घुमाना है, और घुमाने में जो बल आघूर्ण लग रहा है, किसे घुमाना है? विद्युत द्विध्रुव को। चलो इधर देखो, समरूप विद्युत क्षेत्र। तो ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र ले लिया मैंने। समरूप विद्युत क्षेत्र है E, है ना। सुनो इधर, AB एक विद्युत द्विध्रुव है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है। इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण घुमाया जाता है। तब विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल QE, ये QE कैसे आया? फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो बल कितना निकलेगा? Q0E। यहां पर आवेश Q है इसलिए QE, यहां Q0 था इसलिए Q0E। तो इस तरीके से प्लस Q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। माइनस Q आवेश पर एक बल QE विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल मान में बराबर हैं और विपरीत हैं। तो मान में बराबर हैं और विपरीत हैं, तो इन पे जो नेट बल लगेगा QE माइनस QE, तो नेट बल इस पे 0 लगेगा, यानी बल नहीं लगेगा। बल कितना लगेगा? फिजिक्स में ना नहीं बोलते, लगेगा ना कितना? 0। लेकिन बल नहीं लगेगा, मतलब लगेगा तो कितना? 0। उस कंडीशन में इस पे कौन सा बल लगेगा? बल आघूर्ण। कौन सा बल लगेगा? बल आघूर्ण। जब कोई चीज घूमती है तो बल आघूर्ण लगता है, नेट बल तो 0 लगता है। ठीक है, तो नेट बल 0 है, तो बल आघूर्ण के लिए हमें व्यंजक करना है। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है। इसे विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पे रखा है। तब प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल QE, माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल QE, ये दोनों बल मान में बराबर हैं पर विपरीत दिशा में हैं। विपरीत दिशा में है, अतः यह एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ये बल आघूर्ण इसे घुमाने का प्रयास करता है। तब द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण, तो इधर देखो, मैं लैंग्वेज एक बार नोट कर देता हूं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L है। इसे विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। तब प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण QE बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा
-q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। यह दोनों बल मान में बराबर तथा विपरीत दिशा में है। अतः यह एक बल आघूर्ण लगाते हैं। अब इस लैंग्वेज को लिख लो, इतनी लैंग्वेज तो जरूरी है आपको इसमें नोट करना है भाई। इसके पूरा परिचय देना है किस तरीके से है। ए बी एक विद्युत ध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2l है, थीटा कोण पे है विद्युत क्षेत्र के साथ। तो +q आवेश पे बल QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, -q आवेश पर बल QE विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल मान में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं। अतः ये एक बल आघूर्ण बनाएंगे और उसके बाद हम आपको बताते हैं इसके बाद क्या होता है। तो सुनो, इस पर नेट बल तो 0 लगता है, इसे हटा दो यहाँ से, है ना। ये आपको टॉप पे करना है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे हटा रहा हूं और आपको आगे इसके लिए व्यंजक करना है। तो व्यंजक में क्या करोगे, यह एक बल आघूर्ण बनाते हैं, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण, इसको रखकर, हाँ तो इस पे बल आघूर्ण लग रहा है द्विध्रुव पे। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणित क्रिया अक्ष के लंबवत दूरी। ये आपको बल आघूर्ण का फॉर्मूला याद करना है, बल गुणित क्रिया अक्ष के लंबवत दूरी। ये 11th में था फॉर्मूला। अब टाउ बराबर बल कौन सा लग रहा है, QE, तो QE क्रिया अक्ष की लंबवत दूरी के लिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लें। ये आपका ट्रायंगल बन गया और ये C पॉइंट ले लिया। तो ये जो भुजा है AC, ये इस बल के और इस बल के दोनों के ही कैसी है, लंबवत है। तो हम यहाँ ले लें AC, समीकरण नंबर 1। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर काण बट्टे लंब, इसमें से लंब बट्टे काण होता है ना, तो लंब बट्टे काण, इसमें से इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, AC आ जाएगा 2l साइन थीटा। AC का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो, टाउ बराबर QE इंटू 2l साइन थीटा। Q इंटू 2l ये किसका फॉर्मूला बन गया, P का, PE साइन थीटा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, P इक्वल टू Q इंटू 2l, है ना। अब P का फॉर्मूला बन गया तो PE साइन थीटा। अगर इसे हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ पे भी वेक्टर आएगा, P पे वेक्टर आएगा और साइन थीटा हटेगा तो यहाँ क्रॉस, यानी साइन जो आता है वो सदिश गुणनफल के लिए आता है। तो ये हो गया E वेक्टर खत्म। ये कैसे हटा साइन, इसके लिए 11th में एक फॉर्मूला है सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले से साइन थीटा की जगह क्रॉस आएगा, कॉस थीटा होता तो डॉट आ जाता। ठीक है, ये हटा रहे हैं। अब आपका ये खत्म हो गया। इसमें थीटा अगर 0 डिग्री है, विशेष स्थिति में यदि थीटा बराबर आप 0 डिग्री है, 0 मतलब आप इसे घुमा नहीं रहे, ऐसे रख रहे हैं 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे आप रखोगे तो टाउ बराबर पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी मिनिमम बलागुण लगेगा, न्यूनतम बलागुण हो गया। दूसरा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो टाउ बराबर 90 का मतलब है इसे हमने 90 डिग्री पे रखा है बल द्विध्रुव को, तो टाउ बराबर पी ई साइन 90, साइन 90 का मान अधिकतम होता है यानी 1, तो पी ई आ गया, ये हमारा अधिकतम बलागुण लगेगा, अधिकतम। ओके, तो आप टिप लें। ठीक है, मोस्ट डेरिवेशन है।